आपने पनामा कैनाल के बारे में तो सुना ही होगा, जो इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, जिसने दक्षिण अमेरिका के चारों ओर सामान भेजने में जो समय लगता था, उसे काफ़ी हद तक कम कर दिया है। लेकिन इस शॉर्टकट के बनने से पहले नाविकों को एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रेक पैसेज के रास्ते से गुजरना पड़ता था। ड्रेक पैसेज 630 मील लंबा जल क्षेत्र है, जो कि केप हॉर्न, चिली को अंटार्कटिका से अलग करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे लंदन और बर्लिन के बीच की दूरी एक उफनते समुद्र में सिमट जाए, जहां पैसिफिक और अटलांटिक महासागर आपस में टकराते हैं। यहाँ की गहराई लगभग 11,150 फीट है, और कुछ जगहें तो इतनी गहरी हैं कि उनमें मोंट ब्लैंक की चोटी भी समा जाए। ये जगह सिर्फ भौगोलिक जिज्ञासा को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इतिहास के सबसे साहसी खोजकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, और ऐसा इलाका है जिससे अनुभवी नाविक भी बचने की कोशिश करते हैं। इस पैसेज का नाम सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश क्राउन के लिए लूटपाट करने वाले एक मशहूर समुद्री कप्तान थे। 1577 में ड्रेक ने दक्षिण अमेरिका के चारों ओर एक रास्ता खोजने के लिए एक मिशन शुरू किया था। हालांकि उन्होंने खुद ड्रेक पैसेज को पार नहीं किया, लेकिन उनकी यात्रा ने आगे की खोजों का रास्ता खोला। दिलचस्प बात यह है कि इस रास्ते का पहला जिक्र इससे भी पहले स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी हॉसेस ने किया था। आज भी कुछ लोग इस रास्ते को मार डी हॉसेस के नाम से जानते हैं। केप हॉर्न के चारों ओर का ये रास्ता पनामा कैनाल के खुलने तक इम्पोर्टेंट रहा। तो ड्रैक पैसेज को इतना खतरनाक क्या बनाता है? पहला कारण इसका रिमोट लोकेशन है, जहां इमरजेंसी में कोई भी मदद नहीं मिलती। यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार और आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरा, यहाँ का पानी दुनिया के सबसे ठंडे पानी में से एक है, जिससे जो भी जहाज से गिरता है, उसे हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। तीसरा, यह जगह तीन महासागरों पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका की धाराओं के मिलने से बनती है, जो कि तेज और अनिश्चित स्थितियों को जन्म देती हैं। आखिरी कारण यहाँ की भयंकर हवाएं हैं, जिन्हें उनकी तीव्रता के कारण रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज और स्क्रीमिंग सिक्सटीज कहा जाता है। ये हवाएं बहुत ऊंची लहरें और खतरनाक समुद्र की स्थितियां पैदा करती हैं, जिससे यहाँ नेविगेशन एक मुश्किल काम बन जाता है। अंटार्कटिका की खोज से सदियों पहले 1772 में कैप्टन जेम्स कुक दक्षिण की ओर गए। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दूरियों तक सफर किया, लेकिन अंटार्कटिका को नहीं खोज पाए। उनकी चेतावनियों ने 19वीं सदी के खोजकर्ताओं जैसे जॉन डेविस और रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट को नहीं रोका, जिन्होंने सील के शिकार और खोज के लिए यहाँ की खतरनाक चुनौतियों का सामना किया। शैकलेटन के एंड्योरेंस जहाज जैसी दिल दहला देने वाली घटनाएं, जो भारी बर्फ में फंस गया था, ने मानव साहस और इस इलाके की कठोरता दोनों को दिखाया। आज भी ड्रेक पैसेज उन लोगों को चुनौती देता है जो इसे पार करने की हिम्मत करते हैं। 2012 में मार सेम फिम नाम की एक याच को तूफानी हवाओं ने घेर लिया, और वह अंटार्कटिका की बर्फ में तबाह हो गई। अनुमान है कि ड्रेक पैसेज में लगभग 800 जहाज़ों का मलबा है, और लगभग 20,000 नाविकों की मौत हुई है। 2022 में ही ड्रेक पैसेज में एक वाइकिंग क्रूज जहाज पर दुर्घटना हुई थी, जब एक बड़ी लहर खिड़की से टकराई और कांच के टुकड़े उड़कर अंदर आ गए। दुख की बात है कि एक 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। आज भी वैज्ञानिक ड्रेक पैसेज को पढ़ रहे हैं, ताकि सिर्फ पास्ट का ही नहीं, बल्कि फ्यूचर की जलवायु की भी समझ हो सके। भले ही खोज और यात्रा की तकनीक में सुधार हुआ है, लेकिन ड्रेक पैसेज की ताकत का सम्मान हमेशा बना रहेगा। यह हमें याद दिलाता है कि नेचर के सामने इंसान कितना छोटा है, और साहस और बेवकूफ़ी के बीच का फर्क कितना कम है।